अस्सलाम वालेकुम। नूरान एकेडमी में आज हम कायनाती उफ़क़ एक इस्लामी तनाज़ुर पर बात करेंगे। अगर आपको इससे फ़ायदा हो तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब करके और इसे सदका जारिया के तौर पर शेयर करके हमारी मदद करें। कभी सोचा है कि वो सब कुछ जो हम जानते हैं, हमारा ख़ानदान, हमारी तारीख़, ये सैयारा, वो हकीकत का सिर्फ एक बहुत ही छोटा सा हिस्सा हो? क्या हो अगर हमारी कहकशां से भी आगे, अरबों सितारों से परे ऐसी दुनियाएं आबाद हों जिनका हमने कभी तसव्वुर तक नहीं किया, और ऐसी तारीखें हों जो खुद वक्त से भी पुरानी लगती हैं? तो आज हम जिस दौर में जी रहे हैं वो है डीप स्पेस एक्सप्लोरेशन का दौर। और ये दौर इंसानियत के सबसे पुराने सवालात को दोबारा सामने ला रहा है। हम कहाँ से आए हैं और क्या इस वसी और अरीज कायनात में हम अकेले हैं? ये वो दौर है जब तख्लीक की अज़मत हमारे सामने खुल रही है। इंसान तो हमेशा से ही आसमान को देखकर सोच में पड़ जाता था, लेकिन आज हम सिर्फ देख नहीं रहे, हम पहले से कहीं ज्यादा गहराई में झांकने के काबिल हो चुके हैं। और अब ये कायनात खामोश नहीं रही, ये हमसे बात कर रही है, डेटा की जुबान में। आज की जो जदीद दूरबीनें हैं वो बिग बैंग के फौरन बाद बनने वाली गैलेक्सियों को देख सकती हैं। वो दूर दराज सैयारों की फिजाओं का पता लगा सकती हैं। वो जिंदगी से जुड़े कीमियाई अनासिर की निशानदेही कर सकती हैं, और तो और वो इस पुरअसरार डार्क मैटर का नक्शा भी बना सकती हैं जिसने कायनात को थाम रखा है। और ये कोई पुरानी बात नहीं, ये सब हमारी आंखों के सामने हो रहा है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने तो दूर दराज सैयारों पर पानी के बुखारात, कार्बन कंपाउंड्स और पेचीदा केमिस्ट्री का सुराग भी लगा लिया है। पहली बार ये सवाल कि क्या हम अकेले हैं अब सिर्फ फलसफे का सवाल नहीं रहा, बल्कि एक ठोस साइंसी सवाल बन गया है। लेकिन इन सारी दरियाफ्तों का आखिर मतलब क्या है? और यहीं पर साइंस हमें ईमान की एक गहरी समझ की तरफ ले जाती है। इस्लाम हमें इन दरियाफ्तों को समझने के लिए एक फ्रेमवर्क देता है, और वो ये है कि ये सब अहले फहम के लिए निशानियां हैं। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाता है, बेशक आसमानों और ज़मीन की तख्लीक में और रात और दिन के आने जाने में अकल वालों के लिए निशानियां हैं। इस सारी समझ का जो मरकज़ है ना, वो एक लफ्ज़ है, आयात। इस्लाम में ये कायनात कोई हादसा नहीं है, ये आयात यानी निशानियों का एक मजमुआ है जो हर लम्हा अपने खालिक की तरफ इशारा कर रही हैं। तो इस्लामी नुक्ता नज़र से जब तहकीक आजिज़ी के साथ की जाए तो ये तकब्बुर की तरफ नहीं ले जाती, ये हमें सिखाती है कि हैरत इबादत की तरफ ले जाती है, और दरियाफ्त शुक्रगुजारी का बायस बनती है। अगर कहीं और ज़िंदगी है भी तो ये इंसानियत की कदर कम नहीं करती, बल्कि खालिक की अज़मत को और भी ज़्यादा वाज़े करती है। और ये सोच कोई नई नहीं है, ये हमारे विरसे में बहुत गहराई तक मौजूद है। एक ऐसा विरसा जो सितारों में लिखा गया है। एक दौर था जब मुसलमान कायनात का नक्शा बना रहे थे। उन्होंने सितारों की पैमाइश की, सैयारों के रास्ते मालूम किए और दुनिया की जदीद तरीन रसदगाहें तामीर की। यानी उनके नज़दीक आसमान खाली कैनवस नहीं था, बल्कि एक क्लासरूम था। ये वक्त को समझने का, इबादात का तयन करने का और तख्लीक पर गौर व फिक्र करने का एक जरिया था। वो मानते थे कि आसमान हमें सिखाता है, और आज ज्यादा ताकतवर आंखों के साथ वही रिवायत आगे बढ़ रही है। लेकिन इस इल्म के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। खला की ये गहरी दरियाफ्तें कुछ गहरे सवालात भी खड़े करती हैं। क्या इंसान को नई दुनियाओं पर गलबा पाने का हक है? क्या ये दरियाफ्त आजिज़ी लाएगी या तकब्बुर? इस्लाम हमें याद दिलाता है कि तहकीक के दो रास्ते हैं, एक तकब्बुर का जहाँ कायनात को एक इनाम समझा जाता है, और दूसरा आजिज़ी का जहाँ कायनात को एक निशानी के तौर पर देखा जाता है। ये एक बुनियादी उसूल है कि इल्म जिम्मेदारी को बढ़ाता है। अखलाकियात के बगैर तहकीक तसल्लुत बन जाती है, और अखलाकियात के साथ ये गौर व फिक्र और ज़ब्त नफ्स का जरिया बन जाती है। तो ये पैगाम है उस मुसलमान एस्ट्रोफिजिस्ट के लिए जिसके दिल में ईमान की रोशनी है, उस मुफक्किर के लिए जो कायनात की हैबत और अपनी आजिज़ी में तवाज़ुन रखता है। याद रखें, आप किसी खला का पीछा नहीं कर रहे, आप अल्लाह ताला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उन निशानियों का मुताला कर रहे हैं जो रोशनी से लिखी गई हैं। उम्मत को ईमान वाले खलाई साइंसदानों की ज़रूरत है, और ऐसे मुहक्किकीन की जो कभी एहतिसाब को ना भूलें। क्योंकि मुसलमानों का मुकद्दर हमेशा से यही रहा है कि वो ऊपर देखें और गौर व फिक्र करें। ये नूरान स्टूडियो की पेशकश और तख्लीक है।